अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाइटफॉल, सपनदोष एहतलाम, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ये हर नौजवान की परेशानी होती है। लगभग कुछ नौजवानों को ये नहीं भी होता है, बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आजकल ख़यालात की, वहमों की, अफवाहों की दुनिया है जो इसको बीमारी बताते हैं। हाँ, वाकई एक बीमारी भी है, लेकिन किस कंडीशन में बीमारी है, किस कंडीशन में बीमारी है, किस स्टेज पर ये बीमारी होती है, इसको हम बताने की कोशिश भी करेंगे। इसके आला इलाज बताने की भी कोशिश करेंगे। और सारी बातें सुनने के बाद भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर बीमारी की बिना पर ये चीज़ें होती हैं। मर्दाना ताकत में कमज़ोरी, प्रीमेचर एजुकेशन, या इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्मेटोरिया या नाइटफॉल। ये बीमारियां किसी अदर बीमारी की वजह से, किसी और बीमारी की बिना पर भी हो सकती हैं। कमज़ोरी, मर्दाना ताकत की कमज़ोरी, शुगर यानी ज़ियाबितीस, मधुमेह की बिना पर भी हो सकती है। गुर्दों के कमज़ोर होने की वजह से भी हो सकती है। मैं कहा करता हूँ कि कब्ज़ की बिना पर भी ये हो सकता है। मुसलसल कब्ज़ रहने की वजह से हज़ारों बीमारी पैदा होती है। इसी तरीके से दिमाग पे प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी बुनियाद पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नाइटफॉल की बात कर रहे हैं हम कि नाइटफॉल क्यों होता है, कैसे होता है। नाइटफॉल की वजूहात, अलामात, असबाब, सिम्टम्स ज़्यादातर ख़यालात की दुनिया में रहना और एक चीज़ नेचुरल है, नॉर्मल है कि जैसे पेशाब पखाने की ज़रूरत पड़ती है तो पखाना हम करने जाते हैं, ये नॉर्मल है। पेशाब हम जब आता है हमें, चाहे हम पानी पिए या ना पिए, और पेशाब वक्त पर आ रहा है तो हमें फील होता है पेशाब और एहसास होता है पेशाब का, और हमारा जब इरादा होता है तब हम पेशाब करते हैं। वो हुदूद जो पेशाब पे खुलते हैं वो हमारे इरादे पर डिपेंड, मौकूफ़ होते हैं। अब वीर्य सिस्टम, मनी का सिस्टम, सीमन का सिस्टम भी बॉडी के अंदर बनता रहता है। ये बनकर इसकी भी एक थैली होती है, वहाँ जमा होता रहता है। इसकी ज़्यादती, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने की बिना पर ये निकलना शुरू हो जाता है, निकल जाता है ख्वाब की शक्ल में। अब रात ही में क्यों निकलता है, ये दिन में भी निकल सकता है। पर जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये दिन में भी निकल सकता है। लेकिन दिन में आदमी कामों में लगा रहता है, रात के अंदर सुकून होता है, और ये ख्वाब के भी और बग़ैर ख्वाब के भी निकल सकता है, नॉर्मल है। ख़यालात में सेक्स करना, सोहबत करना वाइफ के साथ या किसी अदर के साथ में, ये उस बिना पर मज़े के साथ भी निकल सकता है, बिला मज़ा भी निकल सकता है। आप करें या ना करें, करने से ही पहले ख्वाब के अंदर आप जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, या आपको ख्वाब भी नहीं दिखा है उसके बाद में भी नाइट में आपको ये चीज़ हो जाती है। ये हफ्ते में एक आदत मर्तबा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई, रोज़ाना हो रहा है, जब सो रहे हैं दिन में सो रहे हैं, दिन में भी, रात में सो रहे हैं रात में भी, तो ये एक बीमारी है। फिर इसका इलाज होना चाहिए। हमें किसी डॉक्टर या किसी हकीम से मिलना चाहिए और उससे कंसल्ट करना चाहिए। अगर किसी बीमारी, कोई बीमारी नहीं है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ना ही हम
पोर्न का इस्तेमाल करते, ना ही हम मास्टरबेशन का इस्तेमाल करते, ना ही हम आजकल ये अल्फाज सब समझते हैं। इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। और तमाम ही चीज़ें मोबाइल पर देखना या किसी ख़यालात में रहना या दिन में किसी को देख लिया, रात में वही सपने में आए और उसके साथ में कुछ करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि आदमी जवान हो जाता है, अब उसको ज़रूरत शादी की है, निकाह की, अफेयरों की ज़रूरत है, एक पार्टनर की, सही पार्टनर की ज़रूरत है, और वो वक्त पर शादी नहीं करता। तो इस तरीके के ख़यालात आना एक नेचुरल है, हकीकत है अगर मर्द है तो। इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है, हफ्ते में 3-4 मरतबा हो रहा है, ये इससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये एक बीमारी है, इसकी दवाई हमें करनी चाहिए। एक नुस्खा मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के साथ में आपको परहेज़ करने हैं, थोड़े बहुत आप कर सकते हैं परहेज़। एक तो आपको कब्ज़ नहीं छोड़ना, दूसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। आदमी जो है सारी चीज़ें ये बताता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें इस कंडीशन में खाने के लिए भी बताता हूँ आपको। अमरूद का इस्तेमाल आप कीजिए, जो आपके पेट को भी साफ़ करेगा और मनी को गाढ़ा भी करता है। पपीता इस्तेमाल कीजिए आप, इस पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, है तो पेट के लिए, लेकिन आपको जो है ये चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है। सेब, अनार खून की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, अनार इस्तेमाल कर सकते हैं। चकुंदर एक सब्ज़ी होती है, उसका आप जूस ले सकते हैं। गाजर का आप इस्तेमाल करें, इनसे मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। तो अपनी डाइट को सही रखें। फिर एक चीज़ और मसला है कि रात में खाना 2-3 घंटे सोने से कब 3 घंटे पहले कब, यह आपकी हेल्थ के लिए भी सही है, और कहीं ना कहीं नाइट फॉल इसकी बिना पर भी होता है। आप एक घरेलू उपाय कर सकते हैं, पानी में घुटनों तक पैर को डालें कुछ देर और निकालें या धो लें, तो इससे भी इसमें रिलैक्स मिलता है। दिमाग को शांत रखें। आप धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं अपने अपने धर्म की, या आप अच्छे विचार रात में सोच सकते हैं, कोई बुक अच्छी पढ़ सकते हैं, या आप रात में जो है मोबाइल का यूज़ ना करें। मोबाइल का यूज़ ना करें, ये भी आपकी सेहत के लिए सही चीज़ नहीं है। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सालब पंजा 25 ग्राम ओरिजिनल चाहिए। देखिए सालब पंजे के साथ धोखा हो जाता है मार्केट में, तो हमें ओरिजिनल चाहिए। सालब मिश्री, ये भी ओरिजिनल चाहिए। महंगी चीज़ें होती हैं तो इसमें लॉट फेयर बदल कर देता आदमी, उसकी जगह सूरनजान शीरी या सूरनजान तल्ख दे देता है। पंसारी धोखा मार्केट में आम हो गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये करना नहीं चाहिए लोगों को। ताल मखाना, असगंध नागौरी यानी अश्वगंधा जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेद में। नेत्रबाला, ये भी एक जड़ी बूटी होती है। मस्तगी रूमी, ये सब 25-25 ग्राम लेनी है। इलायची दाना खुर्द यानी छोटी इलायची, जो सफ़ेद इलायची होती है वो। नशाश्ता गंदुम, ये भी मिल जाता है पंसारी की दुकान पे। भूफली, तज, ये सब 25-25 ग्राम चाहिए। कुश्ता कलई, जिसको आयुर्वेदिक लाइन से अगर बोलते हैं तो वंग भस्म बोलते हैं, ये भी 25 ग्राम चाहिए। कोज़ा मिश्री, इन तमाम दवाइयों की बराबर वज़न के हिसाब से कोज़ा मिश्री चाहिए। ये इस हिसाब से 275 ग्राम बैठती है। 275 ग्राम आप कोज़ा मिश्री लेंगे। मस्तगी रूमी को अलग पीसेंगे, और चाहे सब दवाइयाँ अलग अलग पीस लें, लेकिन सारी दवाइयाँ एक साथ पीस सकती हैं। मस्तगी रूमी अलग पीसनी है और
सारी दवाइयों को पुस्तकालय पिसा हुआ ही होता है, मतलब ये राख होती है, भस्म होता है, भस्म किया हुआ होता है, कुश्ता बनाया हुआ होता है, तो ये पाउडर ही फॉर्म में होता है। तो इसको मिला देंगे आप, मिश्री अलग पीस लेंगे, उसको भी सबको मिलाना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसकी खुराक जो है, तरीका इस्तेमाल क्या है इसका, इसकी जो डोज है वो 5 से 6 ग्राम सुबह को निहार मुँह, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। गाय या भैंस का दूध जो हजम कर सकें उससे लें, और ऐसे ही शाम को 6 बजे इसका इस्तेमाल करें। 6 बज जाएँ या 5 बज जाएँ, लेकिन आप अपनी डाइट से, अपने खाने से 1 घंटा कबल इसको लें, 1 घंटा पहले इसको ले लें। इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि ये नाइट फॉल को कम करेगा, ये शीघ्र पतन, सुरात इंजार यानी टाइमिंग भी बढ़ाएगा, और मादा मनविया को गाढ़ा करेगा, वीर्य को गाढ़ा भी करता है, और साथ ही जो है मर्दाना ताकत की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उन तमाम को बेहतर करता है। इरेक्टल डिस्फंक्शन, तनाव, इंतशार को भी बेहतर करता है। तो इस्तेमाल करें, बनाएं और इस्तेमाल करें। ना बनने पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हम आपसे मोटिवेट हो सकें।